आज ही के दिन मैं पहली बार प्रभु में आई थी, आज ही के दिन मैं चर्च आई थी, आज ही के दिन सुबह 6 बजे तक मैं नॉन बिलीवर थी और परमेश्वर को मानती और जानती नहीं थी। मैं हठ करती थी, मैं जिद करती थी और मैं परमेश्वर का विरोध करती थी। मेरे लिए संडे एक छुट्टी का दिन था, मेरे लिए संडे खेलने कूदने एंजॉय करने का दिन था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था प्रभु के घर में भवन में आने के लिए, लेकिन मेरी छुट्टी थी। उसी दिन जब मैं लेटी थी सुबह 6 बजे ईस्टर संडे, तो एकदम से परमेश्वर मेरे जीवन में आए, एकदम से खुदा का आत्मा मेरे ऊपर आया। ऐसा लगा मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल गई और पूरा जमीन में धंस गई। मैं कई सौ मील, मेरी बॉडी ऊपर थी, आंखों से देख पा रही थी सब कुछ। परिवार के लोग तैयार होते, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने पर हूँ। मुझे क्या हो गया, मैं अपना हाथ, अपनी उंगली तक भी उठा नहीं पा रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा शरीर तो ऊपर है, आत्मा पूरी पाताल, पूरी जमीन में गड़ गई है। जिस रीति से चेले प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें लगा हमारा परमेश्वर नहीं रहा, वो डर में, चिंता में थे। कहते उस समय परमेश्वर उनके पास आए और कहा तुम्हें शांति मिले। मरियम मगदलीनी खाली कब्र के पास बैठी लगातार रोती जा रही थी, बिलख रही थी, मेरा प्रभु कहाँ गया? और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं यही हूँ। उसी रीति से ईस्टर वाले दिन सुबह 6 बजे मरियम की तरह, चेलों की तरह, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांस ले रही हूँ और अब मेरी जीवन खत्म है। और मैं सोच रही थी कि मात्र 23 साल की उम्र में मैं मरने वाली हूँ। इतनी छोटी उम्र है मेरी, बस मेरे परिवार का क्या होगा? और उसी समय डर ने जब मुझे घेरा था और ऐसे जमीन के नीचे सिर्फ मुझे अंधेरा दिख रहा था, आखिरी सांसें खींच खींच कर ले रही थी, तभी प्रभु यीशु ने कहा मुझे, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास आ। तू क्यों हट करती है? तेरे लिए बड़े प्लान्स हैं। ऐसे ही प्रभु ने ऐसा किया, एकदम से मेरा माइंड, जो मैं पूरी तरह से निराश हो गई थी कि मैं मरने पर हूँ, मेरी सुध में सुध आई और मेरे शरीर में जो आत्मा नीचे थी वो धीरे धीरे ऊपर आने शुरू हुई। मेरे शरीर में मेरी स्पिरिट वापस आई, मेरी सांस में सांस आई। जो मैं सांस खींच कर ले रही थी, नॉर्मली लेना शुरू किया। जो मेरी आवाज बंद हो गई थी, मैंने बोलना शुरू किया और अपने पेरेंट्स को पुकारा। और उस दिन मेरा फर्स्ट डे था प्रभु के घर में।